तो चालू करते हैं अपना अपना एसएफडी और बीएमडी डायग्राम का चैप्टर चल रहा था और हम लोगों ने इससे पहले क्या चैप्टर को ख़त्म किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था बीएमडी और एसएफडी बनाने से रिलेटेड। ठीक है, ये आज का हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि मैंने लास्ट के लेक्चर में बोला था कि हम लोग जो है एक एक करके पहले हम लोग लास्ट के लेक्चर में क्या किए थे, सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड जो है जो जिस पे पॉइंट लोड लग रहा है तो उस तरह का प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बोला था कि हम लोग यूडीएल से रिलेटेड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर वेयरिंग लोड से रिलेटेड सम करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि मोमेंट से रिलेटेड है, जिसमें मोमेंट लग रहे हैं डायरेक्टली बीम पे, तो उस तरह के क्वेश्चन सब करेंगे। तो मैं आज क्या किया हूँ कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूवीएल लग रहा है। यूवीएल मतलब क्या, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। देखिए हर एक पॉइंट पे जो है लोड का वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा है, फिक्स नहीं है। यहाँ पे थोड़ा कम है, इस यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा है। तो इस तरह के लोड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मैंने जब लोडिंग कंडीशन बताया था बीम पे तो ये सारे लोड के बारे में डिस्कस किया था। आपने अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। दूसरी अब आते हैं कि यूडीएल पे, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे। तो वो क्वेश्चंस मैंने नहीं लिया है, मैं पहले ये क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद यूडीएल के साथ कोई और दूसरा क्वेश्चंस लूँगा कम्बिनेशन में जिस पे मोमेंट लगा होगा। तो यूडीएल और पॉइंट लोड का एक सम करेंगे जो कि एक साथ होगा। ठीक है, तो पहले आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस के बारे में कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ये देख पा रहे हैं आप लोग कि ये क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, सिंपली सपोर्टेड पे लग रहा है। तो अब जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये सपोर्ट देखिए यहाँ पे क्या है, पिंड है और यहाँ पे रोलर है। तो रिएक्शंस डेवलप्ड होगी इस लोड को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे दो रिएक्शन डेवलप्ड हुई है, एक आर ए और एक आर बी। तो हमें आर ए और आर बी का वैल्यू क्या करना है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग तो निकालेंगे ही। सिमिलरली लास्ट लेक्चर में हम लोग जैसे किए थे कि मोमेंट लिए थे, उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी मोमेंट लेंगे। पर यहाँ पे आप देखिए जो हमारा लोड का वैल्यू है वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। जहाँ पे जो मैक्सिमम लोड की इंटेंसिटी है वो क्या है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब पर मीटर में जो है लोड की इंटेंसिटी कितनी है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आर ए और आर बी को निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काम करते हैं, मोमेंट लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट लेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि मोमेंट अलोंग बी ले लेते हैं। तो अब मोमेंट अलोंग बी लेने से पहले हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि यह बीम जो है, देखिए इस पे जो लोडिंग लग रहा है सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बीम जो है किस तरह से, अगर डिफ्लेक्शन होगा तो कैसा शेप होगा, सैगिंग होगा कि हॉगिंग होगा। तो आप देखिएगा ये बीम जो है अगर मुड़ेगी तो इस तरह से मुड़ेगी। तो ये क्या है, सैगिंग है। और सैगिंग क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं मोमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला जो रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए जो मोमेंट जनरेट होगा तो ये किस डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर बी के अलोंग हम आर ए रिएक्शन है इसको निकालने, अगर इसका मोमेंट हम बी के अलोंग लेते हैं तो ये किस तरह मूव करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हम बोले थे कि जब ये सैगिंग है तो हमारा पहला जो रिएक्शन आएगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली हमें ये क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने लास्ट के वीडियो में बताई थी। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में बताई थी। आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि जब भी कोई बीम मुझे दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, उस पर देखना है कि उस पर लोडिंग किस तरह का है। उसके बाद उस लोडिंग के हिसाब से हमें देखना है कि बीम में अगर डिफ्लेक्शन होगा तो वो किस तरह का होगा, सैगिंग होगा या हॉगिंग होगा। तो हमने वही चीज़ किया है। यहाँ पे देखिए कि हमने देखा कि इस लोड के कारण इस बीम में किस तरह का डिफ्लेक्शन होगा, सैगिंग होगा। और सैगिंग के लिए हम लोग मोमेंट क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो रिएक्शन है आर ए, यह किस तरह से घूमेगी। अगर हम इसके लिए मोमेंट निकालते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगी, घूमेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो पहला सैगिंग है, सैगिंग के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव मोमेंट मैंने फिक्स कर लिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी मोमेंट होंगे सब पॉजिटिव होंगे, और बाकी आप देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने मोमेंट लेंगे सब नेगेटिव लेंगे। तो ये आपने फिक्स कर लिया। अब आइए, अब बी के अलोंग हमको क्या लेना है, मोमेंट लेना है। तो टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग बी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन है आर ए। तो आर ए के लिए आपको क्या लेना है, मोमेंट लेना है बी पे। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है मेरा, आर ए है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कितना है, बी के अलोंग एल है। तो मैंने एल ले लिया। अब दूसरी बात, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो आप देखिए ये बी के अलोंग कैसे मूव करेगी, कुछ इस तरह से मूव करेगी।
तो ये किस तरह का वेरिएशन आ रहा है इसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ये जो रिएक्शन ये किस तरह से घूमेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रही है, तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए अब और कौन सा लोड लग रहा है इसमें, अब जो है ये डाउनवर्ड लोड लग रहा है, ये डाउनवर्ड लोड जो है जिसकी इंटेंसिटी कितना है W है, तो इसके लिए हमें B पॉइंट पे मोमेंट निकालना होगा। तो मैंने जब अपना शायद पहला या दूसरा लेक्चर ले रहा था मैं जब SFD और BMD का, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर मेरा UVL आएगा या UDL आएगा, ठीक है, ये किस तरह का लोड है मेरा, ये UDL है और ये किस तरह का लोड था, UVL था, ठीक है। तो इस तरह के लोड में मैंने बताया था कि आपको इसमें क्या है, आपको पहले इस लोड को, टोटल लोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि आपको एरिया लेना पड़ता है इस तरह के कंडीशन में लोड को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो एरिया लेने से क्या होता है कि उसका जो है लोड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो लोड का इंटेंसिटी था वो क्या था, W किलो न्यूटन पर मीटर था। तो इस केस में हम लोग क्या बोले थे कि W किलो, हर एक मीटर पे कितना लग रहा है, W किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये जो है इंटेंसिटी दी हुई रहती है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये W जो है ये इंटेंसिटी दी हुई है, W किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब पर मीटर में W किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टोटल लोड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो टोटल लोड को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका एरिया लेना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि ये रेक्टेंगल शेप में है, तो इसका एरिया आप ले लीजिए। तो इसका एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। सिमिलरली ये ट्राइंगुलर पोर्शन है, तो इसके लिए एरिया क्या होगा, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अब दूसरी बात कि ये लोड के लिए तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे, तो हमें तो लोड का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब जैसे हम लोग इसको पॉइंट लोड से कंपैरिजन करते हैं, तो पॉइंट लोड से कंपैरिजन कीजिए। अगर ये मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और ये पॉइंट लोड है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट लोड यहाँ ये C पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये पॉइंट लोड जो है, मान लीजिए इसका मैं एक वैल्यू लेता हूँ P किलो न्यूटन का, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये P किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो C पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। अब इससे मान लीजिए इसका डिस्टेंस जो है L/2 या L/2, तो मुझे पता है कि C पॉइंट पे लग रहा है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से L/2 है। मगर इस केस में हमें ये नहीं पता रहता है कि ये टोटल लोड जो मैंने जो वैल्यू निकाला है वो किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है, फिर मैं बता रहा हूँ। पॉइंट लोड के केस में क्या होता है कि मुझे पता होता है कि ये जो पॉइंट लोड है वो किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, C पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, या एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ही एक्ट करता है। मगर इस पॉइंट पे हमें ये नहीं पता होता है कि हाँ किस पॉइंट, ये टोटल लोड का एरिया निकालने के बाद वो किस पॉइंट पे एक्ट होगा। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का इंटेंसिटी दिया रहे किसी भी लोडिंग में कंडीशन में, ये वो चाहे UDL के लिए हो या UVL के लिए हो, तो टोटल लोड का वैल्यू जो होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, हाँ उसका एरिया ले लेते हैं। अगर रेक्टेंगुलर होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, और अगर ट्राइंगुलर लोडिंग होता है तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे ये ऐसा इसलिए करते हैं ना कि इस तरह के लोडिंग को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये जो एरिया हम लोग लिए, तो इसका एरिया लेने के बाद ये लोड अब किस तरह रहा, ये अब UDL नहीं रहा, ये अब पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली इसका जब एरिया लेंगे तो वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया लेते हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, कहीं पे तो एक्ट करना चाहिए, तो वो जो है वो इसके CG पे एक्ट करता है। CG क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल सेक्शन है, तो इसका CG, ये अगर L टोटल लेंथ L है, तो इसका CG जो होगा ना वो मिड में होगा। इसका मतलब इस एज से L/2 और इस एज से L/2, मतलब L/2 डिस्टेंस पे इसका CG एक्ट होगा। सिमिलरली अगर ये ट्राइंगुलर पोर्शन है, ठीक है, तो इसका CG क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये CG है, तो ये परपेंडिकुलर साइड से अगर हम लेते हैं तो ये L/3, और इस तरफ से लेते हैं तो ये 2L/3। तो CG जो है इसका वो परपेंडिकुलर साइड से L/3 पे लाई करेगा, पर इस तरफ से किधर लाई करेगा, 2L/3 पे लाई करेगा। तो समझ में आ गई कि अगर ऐसा टाइप का लोडिंग कंडीशन रहेगा तो वो क्या होगा, पॉइंट लोड में तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसका एरिया लेके, मगर वो पॉइंट लोड किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, वो जो है उसके
करस्पॉन्डिंग सीजी पे एक्ट करेगा। अगर रेक्टेंगल सेक्शन है तो उसके सीजी पे एक्ट करेगा, और अगर ट्रायंगल सेक्शन है तो उसके सीजी पे एक्ट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें जानना पड़ेगा कि रेक्टेंगल का सीजी कितना होता है या ट्रायंगल का सीजी कितना होता है। यहाँ पे देखिए ये लोड का कंडीशन कैसा है, ट्रायंगुलर पोर्शन में है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इस केस में इसकी सीजी जो है वो कहाँ पे लाई करेगी। तो आप देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अगर मान लीजिए इसकी सीजी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना है, इस तरफ l/3 लाई करेगी और इस तरफ कितना लाई करेगी 2l/3, अगर सीजी की बात करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे थे तो यहाँ पे देखते हैं मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ले रहे थे, हाँ मैंने ये बताया था कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये जो सीजी होगा, मान लीजिए यहाँ पे सीजी लाई कर रहा है तो ये l/3 और यहाँ से ये 2l/3, मैं नीचे नहीं ले रहा हूँ, ये टोटल लेंथ l है, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। ये सीजी के लिए मैं ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे l/3 और 2l/3। तो अब देखिए मैंने RA का रिएक्शन लिया था, मोमेंट लिया था किसके अलॉन्ग, B के अलॉन्ग, तो RA × L हुआ था। अब देखिए ये जो लोड है इसके लिए हमें, ये जो डाउनवर्ड वर्टिकल लोड है इसके लिए हमें क्या करना है, मोमेंट निकालना होगा, किसके अलॉन्ग, B के अलॉन्ग। तो मोमेंट के लिए क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो अब देखिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि मैंने एक दूसरा लाइन लिखा RA × L, यहाँ पे क्या साइन होगा मैं वो नहीं लिख रहा हूँ अभी। आप लोड इसके लिए कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा लोड के लिए। तो लोड के लिए बताइए हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितना है L और हाइट कितना है W। तो मुझे लोड तो मिल गया, ठीक है। अब ये लोड जो ये एरिया निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसको, ये जो वेरिंग लोड है इसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब ये किस पॉइंट पे एक्ट करेगी, उसके लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे एक्ट करेगी, तो ये सीजी पे एक्ट करेगी। तो यहाँ पे सीजी मान लीजिए उसका, ये सीजी पे एक्ट करेगी। अब इस सीजी से बी के अलॉन्ग परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी के तरफ देखिए, बी मैं किसके लिए मोमेंट निकाल रहा हूँ, बी पॉइंट के अलॉन्ग मोमेंट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस सीजी से इसका डिस्टेंस कितना है l/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा l/3। अगर मैं ए के अलॉन्ग मोमेंट निकालता तो सीजी से एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना था 2l/3, तो यहाँ पे 2l/3 लिखता। मगर यहाँ पे बी के अलॉन्ग मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ तो मैं ये डिस्टेंस देखूंगा, तो यहाँ पे देखिए l/3 है तो मैंने l/3 लिख दी, ठीक है। अब देखिए अब ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो डाउनवर्ड फोर्स है तो मान लीजिए ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो ये कुछ ऐसा होगा। तो ये जो है बी के अलॉन्ग किस पॉइंट पे मूव करेगी, किस तरह से, इस तरह से मूव करेगी, और ये किस तरह का लोडिंग है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव = 0। और तो कोई लोडिंग यहाँ पे नहीं लाई कर रहा है, और कोई लोड है बी के अलॉन्ग जो हम लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि एक रिएक्शन था RA और एक ये वर्टिकल लोडिंग था, तो बस इसको इक्वल कर दिए 0 के, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। RA × L = WL²/6, तो ये L से L कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा RA = WL/6। तो हमें क्या मिल गया, RA = WL/6 मिल गया। आप लोगों को अगर ये इतना इस स्टेप तक अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, अपने डाउट्स को डाल सकते हैं वहाँ पे, हम लोग ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो RA का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, WL/6, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि WL/6, ठीक है। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कैसे RB निकाला था, तो जब भी अगर हमारा क्या होगा कि इस तरह का लोड दिया रहेगा तो उसमें हमें सबसे पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो रिएक्शन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एक, सबसे पहले मोमेंट ले लेना है किसी भी एक पॉइंट के अलोंग, जो कि मैंने किया है यहाँ पे, देखिए मैंने बी के अलोंग क्या किया, मोमेंट निकाल लिया। अब दूसरी बात क्या करना है, हमें समेशन ऑफ जितना भी जो वर्टिकल फोर्सेस है, जो डाउनवर्ड लग रहे हैं और जो अपवर्ड लग रहे हैं वर्टिकल फोर्स, उसको इक्वल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक अननोन मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, जो कि मैंने बताया था अपने लास्ट के वीडियो में कि क्या होता है, समेशन ऑफ v = 0, समेशन ऑफ f = 0 और समेशन ऑफ m = यहाँ पे h हो जाएगा माने हॉरिजॉन्टल फोर्स और 0। तो देखिए हाँ, समेशन ऑफ मोमेंट हमने लगा दिया यहाँ पे 0, और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स अब लगाएंगे, और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स तो होगा ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जितने भी अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में और जितने भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों को इक्वल करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इक्वल, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एक RA है और एक RB है, दोनों को ऐड कर देंगे। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है,
देखिए आप W नहीं है। आपको याद रखना है कि ये क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। और वेरिंग लोड को निकालने के लिए हमें टोटल लोड अगर निकालना है वेरिंग लोड या यूडीएल में, तो हमें क्या करना है, उसका एरिया लेना है। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डब्लू इंटू एल। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू क्या निकल गया, डब्लू एल बाई टू, जहाँ आर ए का वैल्यू कितना निकला, डब्लू एल बाई सिक्स, प्लस आर बी इक्वल्स टू क्या होगा, डब्लू एल बाई टू। तो यहाँ से आर बी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, डब्लू एल बाई टू माइनस डब्लू एल बाई सिक्स। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, थ्री डब्लू एल माइनस डब्लू एल, तो टू डब्लू एल बाई सिक्स, तो डब्लू एल बाई थ्री। आर बी का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, डब्लू एल बाई थ्री। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम पे चलेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे चलेंगे। तो मैंने सब मिटा दिया यहाँ पे, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था इसलिए मैंने छोटा करके क्वेश्चंस को ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। और देखिए आर ए का वैल्यू डब्ल्यू एल बाई सिक्स निकला था, आर बी डब्ल्यू एल बाई थ्री, तो मैंने सारा डाटा यहाँ पे लिख लिया। अब सबसे बड़ी बात कि हमें शेयर फोर्स निकालना है, ये तो पता है, पर किस किस पॉइंट पे निकालना है। देखिए हमें ए पॉइंट पे निकालना है और बी पॉइंट पे निकालना है। और हम एक काम करते हैं, ये बीम का लेंथ मेरा कितना था, टोटल लेंथ L था। तो एक काम करते हैं, हम C एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इस A से L/2 डिस्टेंस पे है। ओके, L/2 डिस्टेंस पे है, तो हमें C पे भी शेयर फोर्स का वैल्यू निकालना है। पर C पे तो हमें कोई लोडिंग दिया ही हुआ नहीं है। तो हमें इस तरह के कंडीशन में जब भी यूवीएल दिया रहेगा और हम मिड पॉइंट पे देखिए हमें क्या चाहिए, लोड चाहिए। लोड रहेगा तभी तो हम टोटल शेयर फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि शेयर फोर्स क्या होता है, इट इज़ द समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन द बीम। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक ट्रांसवर्स लोड का वैल्यू चाहिए। तो सी पॉइंट पे मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ कि ये मेरा बीम है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये वैल्यू डब्ल्यू एल बाई सिक्स है और ये वैल्यू कितना था, डब्ल्यू एल बाई थ्री। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि x एक ऐसा पॉइंट है। ठीक है, मैं एक मान लो कि मैं P पॉइंट एक ऐसा लेता हूँ, ठीक है, जो कि A से x डिस्टेंस पे है। ठीक है, मैंने एक पैसा पोर्शन लिया P जो कि A से x डिस्टेंस पे है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे P का वैल्यू निकालना है। समझ में आया? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो P की लोडिंग है वो स्मॉल w मैं मान लेता हूँ और मेरा यहाँ पे टोटल क्या था, कैपिटल W। ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, मैंने A से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया जहाँ पे मैंने माना कि हमारा जो लोड की इंटेंसिटी है वो कितनी है, स्मॉल w। ठीक है, ये लोड मैंने खुद से माना है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे लोड का वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा था। तो मैंने ये लोड खुद से माना है कि P पॉइंट पे हमारा जो लोड की इंटेंसिटी है वो कितनी है, W कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। कहाँ से, A से। अब हमें क्या करना है, ये W की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये सिमिलर ट्राइंगल बन रहा है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना था, L। तो आप लोगों ने अपने 10th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा होगा कि ये वैल्यू मेरा कितना है, कैपिटल W, ये स्मॉल w, ये टोटल वैल्यू कितना है, L, और ये है x। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, W, ये बड़ा वाला ट्राइंगल में आते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल का W लिया और इसका लेंथ लिया। तो उसी तरह अब ये ट्राइंगल लेते हैं, इस ट्राइंगल में देखिए छोटा वैल्यू W लिया, ओके, और ये वैल्यू x लिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल जो है ना, ये टोटल ट्राइंगल का वैल्यू जो है ये यहाँ पे ले लिया। इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया है जिसमें देखिए टोटल वैल्यू जो है W है और ये लेंथ L है। तो हम लोग सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट से क्या करेंगे, मान लीजिए अगर मैं इसको ABCD नाम देता हूँ, तो एक बार हम ले रहे हैं किसके लिए, ABC के लिए, और एक बार किसके लिए ले रहे हैं, CDE के लिए। ओके, तो ABC में क्या किया, मैंने AB का वैल्यू लिया और BC का लिया। देखिए AB का वैल्यू W और BC का वैल्यू L। तो इसी तरह ये जो छोटा ट्रायंगल है DCE या CDE, इसमें ED का वैल्यू कितना है, स्मॉल w, और इसका डिस्टेंस कितना है, CD का x। तो यहाँ से देखिए स्मॉल w L इक्वल्स टू कैपिटल W x, तो स्मॉल w इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कैपिटल W x बाई L। तो हमें ये W स्मॉल w का वैल्यू कितना मिल गया, कैपिटल W x बाई L। ठीक है, ये वाला आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्मॉल वैल्यू का मुझे कैसे वैल्यू मिला
स्मॉल वैल्यू इक्वल्स टू कितना है कैपिटल डब्ल्यू एक्स बाई एल। अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर फोर्स का वैल्यू निकालेंगे हर एक पॉइंट के लिए। ए पॉइंट पे देखिए आपका कितना लोडिंग है, वर्टिकल लोड डब्ल्यू एल बाई सिक्स। पी पॉइंट पे देखिए कितना है डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और बी पॉइंट पे कितना है कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन कितना है डब्ल्यू एल बाई थ्री। तो शेयर फोर्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले एस एफ डी इक्वेशन बनाना होगा। ओके, एस एफ डी इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे देखिए आप कि मेरा जो फोर्सेज है यहाँ पे, ठीक है, और एस एफ डी बनाने के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था, ये वाला पॉइंट बताया था कि अगर मेरा एक फोर्स इस तरह है और एक फोर्स इस तरह है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला फोर्सेज जो होता है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिमिलर कंसेप्ट है, मेरा क्या है, पहला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट में, और राइट वाला जो फोर्सेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जितने भी फोर्सेज है ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो देखिए ये पॉजिटिव, पहला जो मेरा वर्टिकल फोर्स हो जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए ये जो अपवर्ड फोर्सेज होगा ये पॉजिटिव होगा, और जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेज होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे एक लोड लिया जिसका वैल्यू मुझे डब्ल्यू एक्स बाई एल मिला। तो ऐसा इक्वेशन जो बनाना है वो क्या करना है, पहला रिएक्शन ए पे कितना फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में डब्ल्यू एल बाई सिक्स। अब ये पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड है, मैंने फिक्स किया यहाँ पे, ये अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये पोर्शन पे देखो मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया पी, ठीक है, जहाँ पे मुझे कितना लोडिंग मिल रहा था डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स बाई एल। और ये जो पोर्शन है मैंने फिर बोला कि यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये किस तरह का लोडिंग कंडीशन है, यूवीएल है, देखिए जिसकी इंटेंसिटी कितना है डब्ल्यू एक्स बाई एल। मैं इसको अगर निकालता हूँ इस तरह, ठीक है, तो आप देखिए ये वैल्यू कितना है एक्स है, और यहाँ पे कितना है डब्ल्यू एक्स बाई एल है, ये कैपिटल डब्ल्यू है। तो इसके लिए फिर ये तो यूवीएल हो गया ना, ये तो ट्राइंगुलर पोर्शन है, तो इसके लिए लोड मुझे कैसे निकालना होगा, हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट, मतलब एरिया लेना है। मैंने आपको बोला था कि जब भी मुझे क्या करना है, मुझे जब भी इस तरह का लोडिंग मिले तो उसमें टोटल फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें एरिया लेना होगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये इस पोर्शन का इंटेंसिटी निकाल लिया जो कि मुझे ये मिला। अब टोटल लोड जो होगा इस बीम पे जो एक्स डिस्टेंस पे एक्ट करेगा वो कितना होगा, हाफ इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स बाई एल। मैंने इस पोर्शन का क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया टोटल लोड निकालने के लिए। अब ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो देखिए डाउनवर्ड फोर्स मैंने फिक्स किया नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना मेरा एस एफ डी इक्वेशन बन गया, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू मैंने एक्स डिस्टेंस पे निकाला, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू जो है आप डिफरेंट पोजीशन पे फिक्स करके आप निकाल सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम को। देखिए एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू अगर 0 होगा तो मुझे किस पॉइंट पे शेयर फोर्स मिलेगा। आप देखिए एक्स का वैल्यू जो है 0 अगर मैं लेता हूं तो ए पॉइंट पे शेयर फोर्स मिलेगा, तो एस एफ डी एट ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस हाफ इंटू 0 इंटू डब्ल्यू एक्स बाई एल। तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा एक्स का वैल्यू 0 पुट करने से। तो मुझे अल्टीमेटली कितना मिल रहा है, डब्ल्यू एक्स बाई सिक्स। तो ए पॉइंट पे मुझे एस एफ डी कितना मिल रहा है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पी पॉइंट पे निकालते हैं। तो पी पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको मैं रब कर देता हूँ, ओके, इसे भी रब कर देता हूँ, और ठीक है इसको मैं रब करता हूँ, ओके। अब देखिए ए पॉइंट पे मुझे कितना मिला था, एस एफ डी एट ए कितना मिला था, डब्ल्यू एल बाई सिक्स। अब एस एफ डी एट, आप यहाँ देखिए सी पॉइंट पे निकालिए। तो सी पॉइंट किस पॉइंट, कौन सा, कितना डिस्टेंस पे है, ए से एल बाई टू पे है। तो अब एक्स का वैल्यू अगर हम एल बाई टू रखते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी पे एस एफ डी मिल जाएगा। तो सी पे एस एफ डी निकालने के लिए क्या होगा, एस एफ डी एट सी पे आप देखिए डब्ल्यू एल बाई सिक्स एट एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, एल बाई टू रखना होगा, एल बाई टू रखना होगा ए से, तभी तो वो सी पे मुझे एस एफ डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पुट कर रहा हूँ डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस हाफ इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखना है, एल बाई टू इंटू डब्ल्यू एल इंटू एक्स का वैल्यू एल बाई टू। अब देखिए ये एल से ये एल कट जाएगा और इधर क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई दो दूनी चार दूनी 8। तो यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आप 6 और 8 का एलसीएम लेंगे 24
4WL माइनस 3WL, तो ये अल्टीमेटली कितना आ रहा है WL/24। तो सी पॉइंट पे SFD एट सी पॉइंट पे कितना आ रहा है WL/24। ओके, तो सी पॉइंट पे मेरा मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, बी पॉइंट पे निकालना है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं बी पॉइंट पे निकालता हूँ, तो बी पॉइंट पे मुझे एक्स का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, आप ही लोग बताइए। आप देखिए इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना रखना होगा, एल, क्योंकि ए से टोटल डिस्टेंस कितना है, एल पे ही तो बी मिल रहा है। तो एट एक्स इक्वल्स टू एल, तो SFD एट बी मुझे मिल जाएगा, कितना होगा WL/6 माइनस हाफ एक्स का वैल्यू एल इंटू WL/L। एक्स का वैल्यू मैंने एल रख लिया, ये कट जाएगा, तो WL/6 माइनस WL/2। तो इसको क्या ये कीजिएगा तो कितना होगा WL माइनस 3WL। तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 2WL/6। तो ये कट के कितना हो जाएगा माइनस WL/3। ठीक है, तो बी पे कितना मिल रहा है, SFD एट बी कितना मिल रहा है WL/3, जो कि माइनस में है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट पे मुझे शेयर फोर्स कितना मिला WL/6, सी पॉइंट पे कितना मिला WL/24 और बी पॉइंट पे कितना मिला WL/3, ठीक है, जो कि माइनस में है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, SFD डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है, डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये केस थोड़ा टिपिकल है, अगर आपको एक बार ना समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर बड़े बड़े कन्वेंशनल एग्ज़ाम जो होते हैं, जो भी एग्ज़ाम बड़े बड़े होते हैं जिसमें कन्वेंशनल होता है, आप अपना स्टेट का AE वगैरह ले लो, उसके कन्वेंशनल में ये क्वेश्चंस आते हैं। इवन SSC JEE में के कन्वेंशनल में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस तरह ये 3 पॉइंट पे हमें मिल गया शेयर फोर्स। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे चीज़ को मिटा देता हूँ। यहाँ पे आप एक काम करो, ये 2 डायग्राम चाहिए। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ स्मॉल करके। ठीक है, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे x डिस्टेंस पे मुझे कितना मिला W। चलिए अब डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक एक्सिस ले लिया जो कि आप देखिए AB। ठीक है, ए पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स कितना है WL/6, पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा। ये वैल्यू कितना है WL/6। अब देखिए, अब सी पॉइंट पे कितना है L/2, तो L/2 डिस्टेंस पे मेरा कितना आ जाएगा WL/24। तो WL/24 जो आएगा। अब सबसे बड़ी बात कि ये वाला जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व में होगा, वो कैसे डिसाइड होगा। तो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन बनाया था, वो क्या आया था हम लोगों का जनरल इक्वेशंस, और मैंने मिटा दिया है। मैं एक बार फिर ड्रॉ कर लेता हूँ, WL/6 माइनस WX/L इंटू हाफ इंटू एक्स। तो आप देखिए जनरल इक्वेशन जो वो यही आया था मेरा WX²/2L। ओके, WX²/2L। यहाँ पे देखिए जो मेरा हाईएस्ट पावर है इक्वेशन का वो क्या है, x² है। इसका मतलब ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो पैराबोला हम यहाँ पे बना देते हैं। देखिए ये x पे ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है, और ये थोड़ा आगे जाके यहाँ पे देखिए b पे कितना है WL/3, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं c जो है L/2 डिस्टेंस पे मेरा ये वैल्यू कितना है WL/24। तो a पॉइंट पे कितना है WL/6 और ये c पॉइंट पे कितना है WL/24। और ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे शेयर फोर्स मेरा 0 हो रहा है, जो कि मैंने नहीं निकाला है। आप चाहे तो ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। आप देखिए SF इक्वल्स टू ये वैल्यू है, इसको आप 0 के इक्वल्स पुट करके यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि a से कितना डिस्टेंस पे मेरा जो शेयर फोर्स आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ये जो शेयर फोर्स जिस पॉइंट पे 0 आता है ना, वो x इक्वल्स टू 0.577 होता है। ठीक है, 0.577 पे x का वैल्यू 0 आ जाता है, यहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा A, C और B पॉइंट पे वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस पॉइंट का शेयर फोर्स निकालना चाहते हैं तो आप ज़रूर निकाल सकते हैं। क्यों कि x इक्वल्स टू 0.577 डिस्टेंस पे
आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो x का वैल्यू हम L/2 ले रहे थे, तो x का वैल्यू आप 0.577x लेके आप यहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू देखेंगे तो वो 0 ही आएगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि इस केस में शेयर फोर्स का वैल्यू कितने डिस्टेंस पे 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आप याद रखें 0.577 पे। ओके, चलिए अब बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए हमें हर एक पॉइंट पे क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग देखिए, मैंने ये बीम लिया था x डिस्टेंस पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को फिर से कंसीडर करेंगे और हम लोग जो है जनरल इक्वेशन निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट का x डायरेक्शन पे, x डिस्टेंस पे, कि मैंने माना कि W/L मतलब a पॉइंट से x डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, जहाँ पे देखिए ये जो लोडिंग का वैल्यू है, ये जो लोड का वैल्यू है, जो इंटेंसिटी है वो कितना है, Wx/L। तो अब हमको क्या करना है, जनरल मतलब आप एक काम करो, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बना लो, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें हर एक डिस्टेंस पे क्या चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे x पे देख लो आप क्या होगा, a के लिए अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, WL/6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये x मुझे मिल गया। अब देखो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो देखो x यहाँ पे ये a जो है x के अलोंग किस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्लॉकवाइज मूव करेगी। और क्लॉकवाइज मैंने क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था। मैंने ये सब इसलिए लिख के रखा है यहाँ पे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब देखो x डिस्टेंस पे ये लोड जो है, ये जो लोड इंटेंसिटी है, इसके लिए भी मुझे क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकालना है। तो ये देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए हमें लोड की वैल्यू क्या मिलेगी, लोड की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें फिर से यहाँ पे क्या करना है, एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि ये ट्रायंगुलर लोडिंग है, तो ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो एरिया निकाल के हमें लोड की वैल्यू मिलेगी। तो मैं अभी साइन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एरिया निकाल लूँ, हाफ इंटू Wx/L इंटू एक्स। यार अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो तो उसको नेगलेक्ट करना, बारिश उरिश हो रही है इस वजह से आवाज़ें आ सकती है। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, टोटल लोड निकाल लिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब देखो इस केस के लिए ये जो पोर्शन है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने बोला था कि जब मैंने एरिया निकाल लिया तो वो तो लोड हो जाएगा, और लोड जो है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, CG पे एक्ट करेगा। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का CG पे एक्ट करेगा, और इस पॉइंट से ये मान लो CG है। ओके, ये मैंने अलग कर लिया, ये मान लो CG है। तो यहाँ पे देखो ये L/3 और ये 2L/3। तो मैं किस पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ x। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से ये CG से ये इस तरफ डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, L/3। तो यहाँ पे देखो L/3 मैंने डिस्टेंस ले लिया। अब ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो अब देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये मूव कैसे होगा, इस तरह होगा, इस पॉइंट के अलोंग। तो इस तरह ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव इक्वल्स टू 0। ओके, इस पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकाल लिया अप टू x। ठीक है, तो क्या किया मैंने, अप टू x जितने भी लोड लग रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सबका समेशन लिया, उसको इक्वल्स कर दिया 0 के। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, WL/6x माइनस यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू WX। अच्छा, ये L/3 जो है, ये डिस्टेंस मैंने क्या लिया था, x लिया था, तो ये तो L नहीं होके x हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे तो L है ही नहीं है, तो x/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, WX3/3L इक्वल्स टू 0। तो ये WLx/6 माइनस WX3/6L इक्वल्स टू 0। तो उधर ले जाते हैं, WL/6 माइनस WLx/6, इसको इधर ले आते तो क्या हो जाएगा, WX3/6L। ओके, कुछ गड़बड़ हो रहा है, शायद मैंने कहीं पे मिस्टेक किया है। मुझे काटना नहीं है, मुझे क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालना है। ओके, तो एक काम करो, ये जो जनरल मोमेंट इक्वेशन है ना, x पॉइंट पे निकाल लिया मैंने। तो x पॉइंट पे मेरा जनरल मोमेंट इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या किया मैंने, अब मुझे हर एक पॉइंट पे जो है ना x का वैल्यू पुट करना होगा। जैसे a पॉइंट पे मेरा x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो 0 पुट करेंगे तो मुझे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन a पॉइंट पे मिल जाएगा। इसी तरह c पे x का डिस्टेंस कितना होगा, l/2, तो मेरा mc मुझे मिल जाएगा। इसी तरह b पॉइंट पे x इक्वल्स टू कितना होगा, l, तो मेरा क्या मिल जाएगा, mb मुझे मिल जाएगा। तो अब देख लो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, मैं पेन चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो WL(x/6) माइनस ये क्या हो जाएगा, WX3/6L। ठीक है, ये BM इक्वेशन एट x हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन मैं साइड में लिख ले रहा हूँ, ठीक है, बाद में काम आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0 पे मेरा BM बेंडिंग मोमेंट जो वो किस पॉइंट पे निकलेगा, A पे निकलेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट A, तो x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करो 0, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, x का वैल्यू यहाँ 0 माइनस 0। अब इसी तरह एट x इक्वल्स टू L/2 अगर करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट मुझे कहाँ पे मिलेगा, C पे मिलेगा। तो MC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू L/, पुट करो x इक्वल्स टू L/2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस W इंटू L/2 पुट करने से कितना हो जाएगा, बाई 6L। अब स्पेस नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ। ओके, इतना मिटा रहा हूँ, तो यहाँ से आप यहाँ आ जाओ। ये देख लो MC इक्वल्स टू कितना आएगा, WL²/12 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, WL3/48L। तो यहाँ पे देखो WL²/12 माइनस ये L से ये L कट जाएगा, तो WL²/48। अब इसको सॉल्व कर लो, 48 4WL² माइनस WL², तो ये कितना आ जाएगा, 3WL²/48, तो ये WL²/16। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे MC का वैल्यू कितना मिला, WL²/16। तो सिमिलरली मुझे अब क्या करना है, आप देख लिया यहाँ पे कि C पॉइंट पे कितना मिला, WL²/16, तो मैं ना MA यहाँ पे लिख लिया 0 और MC मुझे कितना मिला, WL²/16। ठीक है, और मैं इस इक्वेशन को रहने देता हूँ। अब मुझे B पॉइंट पे निकालना है, तो B पॉइंट पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू L, x का वैल्यू तो L हो जाएगा ना। देखो ये टोटल B यहाँ पे है, तो ये टोटल लेंथ तो L है, तो MB कितना हो जाएगा, ये x में मैं L पुट कर दे रहा हूँ, तो WL इंटू L/6 माइनस W इंटू L3/6L। तो यहाँ से WL²/6 माइनस ये L से ये L कट गया, तो WL²/6, तो ये 0 आ रहा है। तो MB पे मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए A पॉइंट पे 0, C पॉइंट पे WL²/16 और B पॉइंट पे 0। अब सबसे बड़ी बात कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर कैसा होगा, लीनियर लाइन होगा या पैराबोलिक टाइप होगा। तो आप देखिए जनरल इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, क्यूब 3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्यूबिकल बनेगा। तो क्यूबिकल के लिए हमें क्या करना है, मैं सब मिटा रहा हूँ कि ये सब मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लेना। तो आप देखो यहाँ पे 0 A, यहाँ पे B, तो देखो क्यूबिकल कैसा बनता है मेरा, ऐसा बनता है। ओके, तो अब देखो C पॉइंट यहाँ मिड पॉइंट पे L/2 पे ये वैल्यू कितना है मेरा, WL²/16 और यहाँ पे L/2 B, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, L। तो कुछ इस तरह मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो शेयर फोर्स की जो वैल्यू आई थी, यहाँ पे देखिए रिएक्शन आप हमेशा याद रखोगे, ये वैल्यू हमेशा पूछ लिए जाते हैं, ये वैल्यू पूछते हैं। SFD जो है, SFD का वैल्यू, SFD में जो L/2 पे देखिए मेरा 0 नहीं हुआ था, मेरा SFD डायग्राम कैसा बना था, ऐसा कुछ बना था और ये कुछ ऐसा बना था। तो ये जो था ये L/2 नहीं था, L/2 पे कुछ मोमेंट मुझे मिल रहा था, कितना मिल रहा था, WL/24 मिल रहा था शेयर फोर्स का वैल्यू। और यहाँ पे देखिए ये 0 जो है ना वो कितना डिस्टेंस पे होता है, 0.577 L पे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि इस केस के लिए शेयर फोर्स का वैल्यू कितने डिस्टेंस पे 0 होगा, तो 0.577 L पे। और L/2 डिस्टेंस पे क्या होता है, कितना शेयर फोर्स मिलता है, WL/24। तो ये सारे वैल्यू जो है जो मैंने बॉक्स में किए हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये
क्वेश्चंस जो मैंने समझाया ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, ठीक है, हम लोग की तरफ से ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। प्लस आप लोग जो है अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपको अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, हम लोग ज़रूर उसको रिजॉल्व करेंगे। हम लोग उस पोर्शन को, उस चैप्टर को कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।